देश के खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी, दुनिया के कोने कोने में उपस्थित पैरालंपिक्स एथलीट्स, कोचेस एवं स्टाफ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से गपशप करने का अवसर मिल गया। हम सब वीसी के माध्यम से भी आप दूर दूर फाइनल कोचिंग की अवस्था में हैं, उस समय भी आप तो मुझे मिलने का मौका मिल गया। देखिए, आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। ये यात्रा आपके जीवन की, आपके कैरियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथ ही आपकी ये यात्रा देश के लिए भी उतनी ही अहम है। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इसलिए आज पूरा देश आपको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे यहां तो परंपरा है, जब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं विजयी भव। 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं। निकल पड़िए और दिखा दीजिए कि हिम्मत और हौसले की ताकत क्या होती है। आप सभी को पेरिस पैरालंपिक्स के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, किसी भी खेल का खिलाड़ी जब इतने बड़े मंच तक पहुंच जाता है तो उसके पीछे साहस, समर्पण और त्याग की पूरी गाथा होती है। कोई भी खिलाड़ी हो, उसकी बुनियाद हौसलों से बनती है। खिलाड़ी अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़ता है। उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की गवाह होती है। लेकिन जब बात पैरा एथलीट्स की होती है तो ये सच्चाई और ये चुनौती कई गुना बड़ी हो जाती है। आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपकी सफलता बताती है कि आप विपरीत हवाओं का ही नहीं, विपरीत तूफानों का मुकाबला करने का मादा रखते हैं। आपने समाज की स्थापित मान्यताओं को हराया है। आपने शरीर की चुनौतियों को हराया है। इसलिए सफलता के मंत्र भी आप ही हैं। सफलता के उदाहरण भी आप स्वयं हैं और सफलता के प्रमाण भी आप ही हैं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरिएगा, फिर आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, भारत की सफलता
और पैरा गेम्स में भारत का दबदबा बीते वर्षों में कैसे बढ़ा है, आप सभी इसके साक्षी हैं। 2012 में लंदन पैरालंपिक्स में भारत ने केवल एक मेडल जीता था, हमें कोई गोल्ड नहीं मिला था। 2016 में रियो में भारत ने 2 गोल्ड और कुल 4 मेडल जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में हमने रिकॉर्ड 19 मेडल जीते। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भारत को मिले थे। आप में कई खिलाड़ी हमारे उस कंटिजेंट का हिस्सा थे और मेडल भी जीत कर लाए थे। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने जो 31 मेडल जीते हैं, उनमें से 19 अकेले टोक्यो में आए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले 10 वर्षों में भारत ने स्पोर्ट्स में और पैरा गेम्स में कितनी ऊंची उड़ान भरी है। साथियों, स्पोर्ट्स में भारत की उपलब्धियां खेलों को लेकर समाज के बदलते नजरिए का प्रतिबिंब है। एक समय था खेलों को खाली समय का काम माना जाता था। जो खाली है वो खेलता है और आज जो खेलता है वो खिलता है। घर परिवार में भी ज्यादा खेलने वाले को डांट पड़ती थी। स्पोर्ट्स को कैरियर नहीं, करियर में बाधा माना जाता था। स्पोर्ट्स में अवसर न के बराबर होते थे। मेरे दिव्यांग भाई बहनों को भी कमजोर और आश्रित माना जाता था। हमने इस सोच को बदला, उनके लिए ज्यादा अवसर बनाए। आज पैरा गेम्स को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलती है जितनी दूसरे स्पोर्ट्स को मिलती है। अब देश में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी शुरुआत हुई है। पैरा एथलीटों की मदद के लिए ग्वालियर में एक पैरा खेल प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है। हमारे पैरा एथलीट्स को टॉप्स और खेलो इंडिया सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस समूह में 50 एथलीट्स टॉप्स योजना से जुड़े हैं और 16 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स हैं। आपकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए विदेशी कोच, एक्सपर्ट और सहायक कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। और इस बार आपको पेरिस में एक शानदार चीज और देखने को मिलेगी। पेरिस पैरालंपिक गेम्स विलेज में भी आप सभी के लिए एक खास रिकवरी सेंटर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है ये रिकवरी सेंटर भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, पेरिस 2024 पैरालंपिक्स और भी कई मानों में देश के लिए खास है। कई खेलों में हमारे स्लॉट्स बढ़े हैं, हमारी भागीदारी बढ़ी है। मुझे विश्वास है पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में
भारत की स्वर्णिम यात्रा का बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आप जब नए रिकॉर्ड बनाकर देश लौटेंगे तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। आप सभी को एक बार फिर पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश आपके लिए एक ही मंत्र कह रहा है, विजय भव, विजय भव, विजय भव। धन्यवाद।